गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। हाउ आर यू? ऑल इज फाइन। और क्या कर रहे हो? नया कर रहे हो? कुछ करते रहिएगा। हेल्थ का ध्यान रख रहे हो? खाने पीने का रूटीन एकदम सही है? सही बनाए रखो। चलो 10 मिनट, कोई बात नहीं, 5 मिनट कर लेते हैं। 5 मिनट बताते हैं आपको नया। देखिए होता क्या है कि आजकल कई बार स्टूडेंट तो बेचारे क्या समझेंगे, 8th 9th में आते हैं। कई बार पेरेंट्स ज़्यादा परेशानी में रहते हैं स्टूडेंट से ज़्यादा। बच्चे को 9th 10th में उतना पता नहीं लग पाता, आइडिया नहीं लग पाता। स्टूडेंट को बोलो कि हाँ भाई क्या बनेगा, डॉक्टर, क्या बनेगा, इंजीनियर, ठीक है जी। नहीं है तो घर वाले कह देते हैं बेटा तुझे डॉक्टर ही बनाना है। अब बच्चा सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, तो कोई नहीं। और कुछ बच्चे कहते हैं हाँ जी मुझे डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो स्टूडेंट की होती हैं। अगर मान लीजिए आप ज़बरदस्ती करेंगे, हाँ मैं 5 मिनट ओरिजिनली बोलने वाला हूँ, आपको ये बता देता हूँ। ऐड तो कोचिंग का कर रहा हूँ, अपनी कोचिंग का जरूर करूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ओरिजिनल यानी कि ऑनेस्टी से वाकिफ कराता रहूँगा। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर बच्चा आपका खुद से ही कह रहा है कि जी मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तो डेफिनेटली उसको डॉक्टर बनाएं और उसके लिए हेल्प करें। अब मान लीजिए ज़बरदस्ती आप अपने सपनों को बच्चों पे थोप रहे हो, तो वो बेकार की बात है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब आगे की बात कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा आपसे कहता है, किसी ना किसी के तो करीब रहता है, पापा के या मम्मी के, कि जी मैं डॉक्टर बनूंगा, तो उसकी बातों को थोड़ा सुनने की कोशिश करें। कई कुछ पेरेंट्स तो होते हैं चलो नहीं भाई हम डॉक्टर नहीं बना सकते, सुनेंगे नहीं उसकी बात को। भैया टाइम रहते नहीं सुना आपने, तो टाइम निकल जाने के बाद सुनोगे तो उसका कोई मीन्स नहीं रहेगा। तो जब भी बच्चा आपका कह रहा है कि जी मुझे नीट की तैयारी करा दो, मैं नीट करने जा रहा हूँ, तो हाँ मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी, आपकी परेशानी, लेकिन करें क्या? प्रॉब्लम तो यहाँ है कि इन सारी चीज़ों को आपको झेलते हुए वो चीज़ को अलग रखना है, आपके ऑफिस के मैटर को अलग रखना है, आपको पेशेंसफुली आपकी फैमिली को भी, अपनी फैमिली को भी ध्यान रखना है। क्योंकि यही वो समय होता है कि जिस समय आप अपने कैरियर के बारे में भी सोच रहे होते हो, क्योंकि आपकी एज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 40 to 45 ईयर्स होती है। लमसम ज़्यादा भी मान लेता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप भी अपनी घर की तरफ सोच रहे होते हो कि आपके ये ले लिया, अब दूसरा घर लेंगे, ये सब वो चलते रहते हैं, चलना भी चाहिए। इधर बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं। अब बच्चा कह रहा होता है तो ध्यान नहीं देते हो, तो ध्यान देते हो तो 12th कर लेता है, तो फिर उसका कोई मीन्स नहीं रह जाता है। चलो तो मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करता हूँ 5 मिनट के अंदर, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा में आपका भी टाइम जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़्यादा जाए। चलिए अपनी बात लिमिटेड अमाउंट में ले आते हैं। पहली चीज ये है कि अगर आपका बच्चा कहता है जी मुझे डॉक्टर बनना है, तो डेफिनेटली उसको डॉक्टर बनाएं, लेकिन 9-10 से ही उसको एडमिशन दिलवाएं। और 9-10 से उससे बातें करना शुरू करें। बातें करने इन द सेंस कि कम से कम वीक में तो एक बार बच्चे से पूछ लिया करें। पहले या आज भी जिन बच्चों के पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान देते हैं, डेफिनेटली उनके बच्चे बन जाते हैं। पहले क्या होता था कि हम जैसे लोग थे तो उस समय पेरेंट्स ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है मारा पीटा भगा दिया, तो बच्चे में अगर टैलेंट है तो कुछ कर जाता था, नहीं है तो अपना जो है जैसे चल रहा है वैसे चलता रहता था। और कुछ पेरेंट्स वहां पर भी होते थे जो अपने बच्चे का बिल्कुल ध्यान रखते थे, तो बच्चे जल्दी सक्सेस हो जाते थे। अब आज के दौर में अगर पहले वाला रवैया अपनाओगे तो भैया कम चीजें हो पाएंगी, ठीक है। अब आपको वही रवैया अपनाना है कि अपने बच्चों को बनाने के लिए आपको अपना फोकस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जरूरी बातें बता रहा हूं, वो सुनिए। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि कोचिंग कैसे करें। मान लीजिए शर्मा जी ने अपने बच्चे को कोचिंग कराई है किसी एक्स कोचिंग में, वाई कोचिंग में, जेड कोचिंग में, तो जरूरी नहीं कि आप एक्स वाई जेड में ही अपने बच्चे को डालें। जरूरी यह है कि क्या वो कोचिंग आपके फ्रेमवर्क में आ रही है, वो क्रिस्टल में फिट हो पा रही है जो आप ढूंढना चाह रहे हो, या वैसे ही केवल नाम बन के रह गया उस कोचिंग का कि हाँ जी ठीक है वो कोचिंग चल रही थी, आपके जमाने से भी चल रही थी, आप भी सुनते आए हो, बड़े हो गए, और अब बच्चा भी सुनता आ रहा है, वो भी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये देखना है कि वो कोचिंग आपके फ्रेमवर्क में आ रही है या नहीं आ रही है। यही वाली बात मैं बच्चे से भी कह रहा हूं कि देखिए आप लोग थोड़ा सा उस लेवल पे उतने समझदार नहीं होते हो, तो एक बड़ों की बात माना करो और दूसरा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत किया करो।
थोड़ा जो किसी ने एक्सपेरिमेंट कर लिया है उसी को थोड़ा देख लिया करो, ताकि आप सक्सेस जल्दी हो जाओगे। ठीक है, ये बारी बात आपको सुननी है। तो बाईबीएस इंस्टीट्यूट इन सारी चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारा एक ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें कि हमने जहाँ जहाँ पर भी हमारे अंदर भी छोटी मोटी कमियाँ होती हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि उनको रिमूव करें, क्योंकि जब तक हर किसी में कमी होती है, बस डिफरेंस इस बात का है कि जो आगे बढ़ना चाहता है वो अपनी कमियों को सॉर्ट आउट करना शुरू कर देता है, और जो नहीं बढ़ना चाह रहा है वो कमियों को रिपीट करता रहता है बार बार। तो देखिए, हम यानी कि बाईबीएस इंस्टीट्यूट में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको लेकर के आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। नंबर 1 तो ये रहता है कि हम एक अच्छे से अच्छा टीचर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के अच्छे टीचर हैं। दूसरा, हम लोग यानी कि जो नीट में सिलेबस आता है वो केवल और केवल एनसीईआरटी का आता है। तो एनसीईआरटी पे ही अगर कोई बच्चा फोकस करे तो काफ़ी अच्छी रैंक ला सकता है, काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए बायो का है, अब तो ऑप्शन मिलने लग गया है, यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको 45 क्वेश्चन करने हैं। तो बायो हमारी जो आने वाली है 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 करने हैं आपको जूलॉजी, 45 बॉटनी, यानी कि 360 मार्क्स की बायो हो जाती है। और केमिस्ट्री की बात करें 180 की है, और फिजिक्स की बात करें 180 की। अगर टोटल लगाओगे तो 720 का पेपर है। 720 में से अगर कोई बच्चा मान लीजिए 11th-12th में ही एनसीईआरटी के साथ साथ अपना खुद से नोट्स बना रहा है, खुद से, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग, लेकिन प्रोवाइड से बेटर नोट्स अपने जो खुद के आपने बनाए, रजिस्टर ले लें, रजिस्टर में खुद के नोट्स बनाएं ढंग से एनसीईआरटी के। और हम लोग केवल नीट वाले बच्चों को एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाते हैं और उसको बड़े शॉर्ट ट्रिक से समझाते हैं, जिससे बच्चा भी काफ़ी इंजॉयमेंट में उसको करता है और कोई उस पर मतलब बेट नहीं आता कि हाँ जी मतलब प्रॉब्लम आ रही है कुछ समझने में। तीसरी बड़ी बात यह है कि जब बच्चे को हम सिलेबस करा रहे हैं तो जितना सिलेबस 15 डेज में कराते हैं, 15 डेज में जितना सिलेबस हमने कराया है उसका हम लोग एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस चल रही है बच्चे की, वो असिस्ट करके बच्चे को भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। दूसरा ये है कि मान लीजिए आज की डेट में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बैचेस दे रहे हैं, जिसमें हम जानते हैं कि ऑनलाइन में ठीक है बच्चा जो भी पढ़ रहा है कम बच्चों के साथ पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसको डाउट अगर आ रहे हैं तो 1-to-1 की क्लास अवेलेबल रहती है, स्टूडेंट कभी भी पूछ सकता है अपने डाउट। एक और चीज, मान लीजिए बाईबीएस इंस्टीट्यूट में क्या होता है, लिमिटेड बैच होता है, यानी स्मॉल बैच होता है, लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ होती है। जैसे अगर हम बात करें 9th-10th की, तो 9th-10th में हम लोग 20 स्टूडेंट्स का एक बैच लेते हैं, जबकि 11th-12th में हम लोग 20 स्टूडेंट्स का बैच लेते हैं। और 12th के बाद, क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि जब बच्चा 12th के बाद आ रहा है, यानी 13 बैच हम उसको बोलते हैं, ड्रॉपर्स बोलते हैं, तो उसमें बच्चा थोड़ा सा नोन होता है उस सिलेबस को, इसलिए हम लोग 32 स्टूडेंट्स बिठाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी स्मॉल साइज का बैच होता है जिसमें बच्चा एक इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है, ताकि बच्चा एक अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके आए और क्वेश्चन आंसर कर सके, क्वेश्चन भी पूछ सके टीचर से और टीचर उसका आंसर कर सके। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। और बाईबीएस इंस्टीट्यूट लक्ष्मीनगर दिल्ली में प्रेजेंट है। हाँ, इसमें क्या है, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप लोग कहीं आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हो और ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, तो इसमें पास में ही यहाँ पर पीजी हैं, जिनसे कि बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है, उनसे हमारा टाई अप है। और जिस बच्चे को या पेरेंट्स को जो पीजी अच्छा लगता है वो पीजी अवेलेबल है। ठीक है ना, तो जब भी लगे आपको कि हाँ डॉक्टर बनना है, और चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो पेरेंट्स है, तो जब भी आपको लग रहा है डॉक्टर बनना है, 9th क्लास से कोचिंग ज्वाइन करनी है। दूसरी वाली बात, अगर आप किसी भी कारणवश बाईबीएस इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो 9th-10th में, तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, और उसके बाद 11th में आप लोग आ सकते हो, जिससे क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी टीचर के साथ आपकी, तब तक 2 इयर्स में, और चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी। ठीक है, और जो बच्चा इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस बार नीट 22 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं फिर कहूँगा अभी 90 डेज हैं, अपना एक खुद का तैयार करो, खुद के रोल मॉडल बनो, ताकि आपको देख करके आपके जूनियर आपको एक्सेप्ट करें और आपकी अच्छी आदतों को करें, फॉलो करें। समझ रहे हो, आपकी अच्छी आदतों को फॉलो करें। अगर आप रोल मॉडल उनके लिए नहीं बनोगे तो वो किसी के
और के फैन हो जाएंगे, हो सकता है वो खराब हैबिट वालों के फैन हो जाएं। क्योंकि हमें और आपको क्या लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, बच्चा जानता है, चलो कोई बात नहीं है, पेरेंट्स जानता है, तो हम इन चीज़ों पे काम नहीं कर पाते। जैसे मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ, बहुत बार मैं अपना ऐड ही नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ चलो ठीक है, जिस स्टूडेंट को आना होगा आ जाएगा, पेरेंट्स को आना होगा आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम लोग अपना ऐड नहीं करेंगे तो दूसरा वाला जो चीज़ें अलग हैं वो कुछ कर जाएगा। समझ रहे हो ना? तो आपको मैं कह रहा हूँ खुद ऐसे रोल मॉडल बनो, ताकि आपकी फैमिली में भी और आपके आसपास में भी आपके जूनियर भी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, और उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करो, अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करो। और जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने बच्चों पे बिलीव रखें, विश्वास रखें, और उसको विश्वास को बनाए रखने के लिए ये जरूर ध्यान दें कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। ठीक है? क्योंकि ये एज ऐसी है जिसमें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है? नेक्स्ट के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।